हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं श्वेता एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर एक नया टॉपिक। हमारा वही संवाद चल रहा है, परंतु उसके अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें से मैंने संवाद का अर्थ, संवाद किसे कहते हैं, संवाद कितने प्रकार के होते हैं एंड संवाद की क्या क्या विशेषताएं, ये करवा दिए। ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि भारत में संघीय व्यवस्था। हमने संघवाद के बारे में तो जान लिया, बट भारत में किस प्रकार से संघीय व्यवस्था है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चले, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा-सा ही लंबा होगा, तो आप देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, भारत में कितने स्तर पर सरकार है? 3 स्तर पर। संघवाद व्यवस्था में भारत में 3 स्तर पे सरकार को बाँटा गया। जैसे कि हम जानते हैं, संघवाद में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक स्तर पर सत्ता का बँटवारा किया जाता है। तो भारत में 3 स्तर पे किया गया। कितने स्तर पे किया गया है? 3 स्तर पे। कौन-कौन सा? पहला है केंद्र या संघ बोल लें, दूसरा है राज्य, तीसरा है स्थानीय। ठीक है? सो इसे क्या बोला जाता है? केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और स्थानीय स्तर की सरकार। और इनको क्या कहा जाता है तीनों को मिला के? ये है स्तर। और एक और आता है, वो आते हैं अंग। तो अंग कितने हैं हमारे? अंग है 3। अंग भी कितने हैं? 3। अब कौन-कौन से हैं? आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। एक है हमारी कार्यपालिका, एक है हमारी विधायिका और एक है हमारी न्यायपालिका। अब ये किस लिए किया जाता है? ताकि तीनों जो है काम आपस में डिवाइड करते हैं, ताकि अच्छे से स्मूथली सरकार को या देश को चलाया जा सके। और ये क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्तर कहलाते हैं। तो आप इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ईजी है समझना। अब हम ये देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार हुआ। भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ? तो वो भी 3 स्तर पे हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार भी 3 स्तर की है। पहला है संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब केंद्र सूची पे में किसको अधिकार मिला है कानून बनाने का? केंद्र को। राज्य सूची में राज्य को। राज्य के सारे कानूनी अधिकार है। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र प्लस राज्य, दोनों। ऐसे मुद्दे, ऐसे टॉपिक जिसपे दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। अब ये सवाल आता है कि इनके पास कौन कौन से विषय हैं जिन पर ये अधिकार, यानी कि जिन पे ये फैसले लेते हैं। तो अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र लेवल पे जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी फैसले हैं, उस पे केंद्र सरकार फैसले लेती। अब इसी से समझो, रक्षा यानी कि जो हमारे सिपाही है, वो इस हर क्षेत्र में तो होते हैं, बट जो अगर वो देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो सीमाओं पे, तो वो देश की तरफ से लड़। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो चाइना से, अमेरिका से मिलते रहते हैं और किसी न किसी संधि पे साइन करते रहते हैं। तो वो अधिकार किसको है? केंद्र को है।
थर्ड हमारा आता है बंदरगाह। हमारे जितने भी बंदरगाह है, बंदरगाह जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, उसे कहते हैं बंदरगाह। तो उसमें भी जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। रेलवे, हाईवे, संचार, ये सभी किसके विषय है? केंद्र केंद्र सरकार के। और राज्य सरकार के कौन से विषय है आप बताइए? साफ सफाई, और क्या हो सकता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य हो सकता है। पुलिस भी राज्य में आती है क्योंकि वो कार्यपालिका का हिस्सा है। अस्पताल, और जो हमारी दवाई खाने होते हैं, दवा खाना। अगर कोई गांव वाला एरिया है तो खेती, किसानी, ये सब। और संवर्ती, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिक्षा। इन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फैसले लेती है क्या सुधार करना है, क्या बदलाव लाना है। न्याय, ट्रेड यूनियन, और वन से रिलेटेड कानून, ये सारे दोनों मिलके लेते हैं। अब संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ये तो कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं, इसमें और भी विषय हैं। संघ सूची का आप यहाँ लिख लो कितने विषय हैं? 97। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? इसमें 66। और समवर्ती सूची में है 47। तो आज के लिए इतना ही। इसका कुछ पार्ट रह गया, वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगी, नहीं तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। भारत में संघीय व्यवस्था, केंद्र किस प्रकार है? जो सरकार है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, केंद्र, राज्य और स्थानीय। और इसे स्तर कहा जाता है, 3 स्तर में डिवाइड है। और अगर हम अंग की बात करें तो इसमें कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। ये इस प्रकार से कार्य करती है। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार है इनके बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो ये दिया गया है कुछ विषय जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, इस पे राज्य सरकार, और इस पे दोनों। अगर केंद्र सरकार रक्षा से संबंधित कोई कानून बना रही है तो उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और अगर राज्य सरकार के अंडर में जो भी अधिकार है उस पे कानून बना रहा है तो उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परंतु अगर इस यहाँ पे कोई कानून बनाना है तो इसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। एक ने एक मना कर देगा तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।